everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Orpedia. I am Priyanka त्यागी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी YouTube पे सीरीज चल रही है जिसमें कि हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। प्रीवियस वीडियोस में मैं ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोथ। एंड अब मैं सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है सॉइल मैकेनिक्स की वेटेज बहुत ही ज़्यादा थी आपके एग्जाम में, राइट? 40 मार्क्स के आसपास आपका सॉइल मैकेनिक्स ही था। तो प्रीवियस वीडियोस में हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं सब्जेक्टिव का जो कि परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे था और एक था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के कॉन्सेप्ट पे। आज हम करेंगे एक वेल हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन, ठीक है? जैसे कि यू कैन सी जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। 5 मार्क्स में क्या बोल रहा है कि एक वेल है, पेनिट्रेट कर रहा है इन अ कन्फाइंड होमोजीनियस एक्विफर, राइट? कैसा एक्विफर है? कन्फाइंड एक्विफर है, कन्फाइंड एक्विफर है। सैचुरेटेड डेप्थ 100 मीटर दी हुई है एंड डिस्चार्ज मेजर्ड फ्रॉम द वेल इज 240 लीटर्स पर मिनट का डिस्चार्ज है। कब? जब ड्रॉडाउन कितना है? 12 मीटर का। Assuming equilibrium flow condition, discharge for 16 मीटर ड्रॉडाउन। इसने बोला है 12 मीटर के ड्रॉडाउन पे 240 लीटर्स पर मिनट का डिस्चार्ज निकल रहा है। 16 मीटर के ड्रॉडाउन पे कितना डिस्चार्ज होगा? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस 300 मीटर ले रहा है इन बोथ द केसेस, राइट? अब इसको आंसर करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्विफर्स क्या होते हैं। पहले तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं? आपको याद होगा कि सॉइल में जब हम परमेबिलिटी निकालते हैं कुछ फील्ड मेथड्स होते हैं, कुछ लैब मेथड्स होते हैं। फील्ड मेथड्स में एक होता है पंपिंग आउट, एक होता है पंपिंग इन। तो जो पंपिंग आउट मेथड होता है उसमें हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की बेसिक फ्लो कंडीशन होगी, कन्फाइंड फ्लो होगी, अनकन्फाइंड फ्लो होगी। कन्फाइंड बोले तो आर्टिशियन फ्लो, अनकन्फाइंड बोले तो ग्रेविटी फ्लो, ठीक है? एक्विफर क्या होता है? इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, वाटर सीपेज कैपेसिटी भी होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया एक्विफर का? सैंड या ग्रेवल। अब जैसे बोला कन्फाइंड एक्विफर, इसको हम आर्टिशियन एक्विफर भी बोल सकते हैं क्योंकि आर्टिशियन फ्लो होता है। क्या होगा कन्फाइंड एक्विफर? सैंडविच बिटवीन टू इम्परमिएबल स्ट्रेटा। अब देखो जैसे ये डायग्राम है, कन्फाइंड एक्विफर है, दो इम्परमिएबल स्ट्रेटा के बीच में क्या है? कन्फाइंड है, ठीक है? अनकन्फाइंड एक्विफर क्या होता है? नॉन आर्टिशियन एक्विफर। जैसे इसमें दिख रहा होगा ऊपर कोई कन्फाइनिंग लेयर इसमें नहीं है। अब क्या है, एक ये भी जान लेते हैं एक्विक्लूड क्या होता है। एक्विक्लूड का एग्जांपल क्या है? क्ले। तो क्ले तुम्हें पता है कि डज नॉट एडमिट द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर। एक्विटार्ड, इसका एग्जांपल क्या है? सिल्ट है। ये पोरस होता है बट लो परमिएबल, इसकी परमिएबिलिटी कम होती है। सीपेज कैपेसिटी और डिस्चार्ज अंडर ग्रेविटी भी बहुत ही कम होगा। एक्वीफ्यूज, इसका एग्जाम्पल होता है रॉक। रॉक तुम्हें पता है ना ही पोरस होता है ना ही परमिएबल। तो ये चार बेसिक तरह के एक्विफर्स, एक्विक्लूड, ये सब हमने पढ़ लिए। अब मेजर फोकस हमारा का है कन्फाइंड एक्विफर पे और अनकन्फाइंड एक्विफर पे। डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया अनकन्फाइंड क्या है, कन्फाइंड क्या है, ठीक है? ये कुछ वेल है जिससे हमें पंपिंग करानी है। अब देखो क्या था अनकन्फाइंड एक्विफर का, अगर हम केस लें, इफ यू कैन सी, ये कुछ इधर वाटर की डेप्थ है, ये तुम्हारा टेस्ट वेल है। इसके एनालिसिस के लिए दो थ्योरीज हमारे पास, एक तो थीम्स थ्योरी, थीम्स इक्वेशन, ड्यूपिट्स इक्वेशन। थीम ने क्या किया था? दो ऑब्जर्वेशन वेल कंसिडर किए थे, ड्यूपिट ने टेस्ट वेल पे ही सारी ऑब्जर्वेशन की थी। तो अब जैसे ये टेस्ट वेल है तुम्हारा, ठीक है? तो थीम्स ने दो ऑब्जर्वेशन वेल लिए थे कुछ डिस्टेंस पे। मान लो ये पहला है तो इसका R1 डिस्टेंस और इधर से इसका R2 डिस्टेंस है। इसमें हाइट ऑफ वाटर H1, इसमें हाइट ऑफ वाटर H2, ठीक है? एक यहाँ पे क्या है हमारा R, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है। पहले क्या था? इनिशियली वाटर टेबल क्या थी? हॉरिजॉन्टल थी बिफोर पंपिंग। जब पंपिंग हुई पानी कुछ डिप्रेस हुआ, कम हुआ यहाँ पे, ठीक है? और उसने देखो कुछ एक इन्वर्टेड कोन बना दी, इसको क्या बोलते हैं? कोन ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है? कोन ऑफ डिप्रेशन क्या है? मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है? कोन ऑफ डिप्रेशन। और मैक्सिमम डिप्रेशन जो होता है वाटर टेबल का उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ डाउन। एज यू कैन सी ये S जो है यहाँ पे, दिस इज योर ड्रॉ डाउन। पंपिंग हुई, इतना पानी में इसमें इतना ड्रॉ डाउन आ गया, तो नीचे कितना H0 वाटर इसमें
हाइट तक इसका बचा। ये हम कौन सा बोल रहे हैं, अनकन्फाइंड एक्विफर है ये, ठीक है। तो थीम्स ने कुछ इक्वेशन दी थी, हम क्योंकि परमेबिलिटी निकालते हैं, अगर डिस्चार्ज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 R2 अपॉन R1। R2 R1 क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशन वेल्स है इनका डिस्टेंस, H1 H2 इनके अंदर जो डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक है। ड्यूपिट ने सारी कैलकुलेशन कहाँ पे करी थी, ड्यूपिट ने सारी कैलकुलेशन करी थी इस टेस्ट वेल पे, तो कुछ नहीं चेंज होगा, इसमें R2 की जगह क्या हो जाएगा, जो इसका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है कैपिटल R अपॉन जो RW यानी कि जो टेस्ट वेल का रेडियस है अपॉन टोटल हाइट जो थी वाटर टेबल की बिफोर पंपिंग उसका स्क्वायर माइनस ये जो H0 का स्क्वायर है C, ठीक है। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस अगर कोई पूछे तो क्या होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर विच इफेक्ट ऑफ पंपिंग इज ऑब्जर्व, कब तक, कहां तक, ये बहुत ही लार्ज एरिया तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। एंड इट ग्रेजुअली मर्जेस एसिम्प्टोटिकली टू वाटर टेबल को मर्ज कर जाती है, बेसिकली 150 से 300 मीटर तक होती है इसकी वैल्यू। और सिशार्ड ने हमें एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी थी कि अगर हमें कुछ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 3000 S अंडर रूट के, वेयर के इज परमेबिलिटी, S इज ड्रॉ डाउन, ठीक है। ये बात हमने करी थी अनकन्फाइंड एक्वेफर की। फिर देखो कन्फाइंड एक्वेफर है, बताया था दो इम्परमिएबल लेयर आ जाएगी, इधर इम्परमिएबल स्ट्रेटा आ जाएगा, इसकी मानो कुछ थिकनेस है कैपिटल D, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। थीम्स इक्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन वेल कंसिडर्ड है, ड्यूपिट ने जो सेम टेस्ट वेल है उसी पे सारी ऑब्जर्वेशन की थी, बस यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे एक ये तुम्हारी थिकनेस आ गई है। तो थीम्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर डिस्चार्ज निकालना है तो 2 पाई k इंटू डी H2 माइनस H1, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन वेल है, अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 R2 अपॉन R1। और यहाँ पे ड्यूपिट्स इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2 पाई के डी इंटू एच माइनस जो डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, कन्फाइंड एक्विफर क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्विफर क्या होता है, दोनों में ड्यूपिट्स के अकॉर्डिंग, थीम्स के अकॉर्डिंग क्या डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वो मैंने तुमको बता दिया है। अब ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें पहले गिवन क्या क्या चीजें हैं, व्हाट हैज बीन गिवन, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज 300 मीटर इन बोथ द केसेस, ठीक है। और क्या बोला है, सैचुरेटेड डेप्थ, सैचुरेटेड डेप्थ जो है तुम्हारी 100 मीटर है। डिस्चार्ज मेजर्ड फ्रॉम द वेल, यानी कि Q1 जब तुम्हारा क्या 240 लीटर पर मिनट है, कब, when your drawdown is 12 मीटर, drawdown is 12 मीटर, एंड उसने पूछा है डिस्चार्ज Q2 कितना आएगा जब मेरा ड्रॉडाउन हो जाएगा 16 मीटर का। बताओ, इतनी चीजें गिवन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सो दैट हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये कुछ इधर सपोज ये तुम्हारा कन्फाइन था, इसमें कुछ ये रहा वेल, एग्जाम में अगर तुम ड्रॉ करके आओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये कुछ मान लो ग्राउंड लेवल था, ठीक है, इधर कुछ वाटर टेबल, इनिशियली यहाँ पे वाटर टेबल थी, ठीक है। ये तुम्हारा सपोज
इसकी ये जो कन्फाइनिंग लेयर्स हैं इसके बीच की जो थिकनेस है ये d है, जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो शुरू में इसने बोला है कि इनिशियली शुरुआत में जो ड्रॉ डाउन है वो कितने का है, 12 मीटर का ड्रॉ डाउन है, 12 मीटर। जब डिस्चार्ज कितना है, 240 लीटर पर मिनट, ठीक है, 240 लीटर पर मिनट। कुछ डेप्थ गिवन है, सैचुरेटेड डेप्थ गिवन है, सपोज कितनी है, h इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, आई गेस 100 मीटर गिवन है, 100 मीटर गिवन है। इसने पूछा है अब जब ये ड्रॉ डाउन कितना हो गया, 16 मीटर का हो गया, 16 मीटर, तो अब Q2 कितना होगा, दिस हैज बीन गिवन टू यू। क्या है, वाटर लेवल। अब तुम्हें अभी मैंने बताया कि कन्फाइंड एक्वेफर में इन कन्फाइंड एक्वेफर क्या फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का मेरा, Q इज इक्वल टू 2 पाई K इंटू डी। ऑब्जर्वेशन वेल की तो हमें कोई डिमेंशन कुछ ये भी नहीं है, तो यानी कि हम ड्यूपिट्स इक्वेशन लगाएंगे। तो ड्यूपिट्स इक्वेशन में क्या था, 2 पाई के डी इंटू एच माइनस एच डब्ल्यू विच इज इक्वल टू वॉट, ड्रॉ डाउन अपॉन 2 पाई के डी इंटू एच माइनस एच डब्ल्यू अपॉन 2.303 log बेस 10 R अपॉन आर डब्ल्यू। ये जो तुम्हारी वैल्यू है, ये क्या ये ड्रॉ डाउन के इक्वल नहीं है, S, ठीक है। तो जब तुम्हारा यहां से क्या पता चल जाता है, अब देखो 2 पाई 2.303 कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, डेप्थ दोनों केस में कांस्टेंट रहेगी। ये तुम्हारा ड्रॉ डाउन है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बोथ केस में तुम्हारा सेम बोला हुआ है, रेडियस ऑफ वेल भी तुम्हारा सेम रहेगा। तो क्या यहां से डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रॉ डाउन नहीं आ रहा है। सो कैन आई से therefore Q1 upon Q2 is equal to S1 upon S2। What is Q1? Q1 is given 240. Q1 is given 240 upon Q2 तुमको निकालना है S1। जब 240 लीटर पर मिनट का है, कितना ड्रॉ डाउन है, 12 मीटर का। Q2 में 16 मीटर, 4 3 12 16 3 8 24 0 8 4 32। So Q2 coming out to be 320 लीटर पर मिनट। और क्योंकि ये फाइनल आंसर, इसको हम बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। बताओ, 320 लीटर्स पर मिनट, 240 लीटर पर मिनट में है, लीटर पर मिनट में, तो तुम्हारा डिस्चार्ज आ गया।
तो देखो जब डिस्चार्ज, जब 12 मीटर था ड्रॉ डाउन तुम्हारा, डिस्चार्ज तुम्हें 240 लीटर पर मिनट का मिल रहा था। अब 16 ऑब्वियसली ज्यादा ड्रॉ डाउन होगा 16 मीटर, तो फिर ज्यादा डिस्चार्ज मिलेगा, 320 लीटर पर मिनट का मिला है तुम्हें, ठीक है। सो इट्स बेटर कि एग्जाम में अगर ये तुम्हारा जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर तुम डायग्राम भी ड्रॉ करके आओ, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन भी लिखो, किस वजह से क्या चीजें कांस्टेंट है वो भी लिखो, ठीक है। 5 मार्क्स का तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में देखा, थोड़ा बहुत ये भी देखा कि परमिएबिलिटी को पंपिंग आउट टेस्ट जो जिससे हम जो मेथड है परमिएबिलिटी कैलकुलेट करने का पंपिंग आउट, उसमें पंपिंग आउट उससे कैसे करते हैं हम, कन्फाइंड है फ्लो अगर अनकन्फाइंड है, दोनों के लिए इक्वेशंस हैं जो कि ड्यूपिट ने और थीम्स ने दी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी, तो टिल देन आप देखते रहिए हमारी वीडियोस। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंजीनियर करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।